अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयुषाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश हों, आबाद हो। आज की सुबह का आगाज़ हुआ है नाश्ते के टाइम से और आज हम लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं आज क्योंकि वीकेंड होता है तो उसमें ये होता है ज़रा सा टाइमिंग्स जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं। सुकून से सब लोग उठते हैं सोकर। और आज मैं उठी थी सुबह तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या नाश्ता बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं कचौरी लेकर आता हूँ। ये यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, बीफ स्टफ़्ड कचौरी है ये। इसमें बीफ का जो कीमा होता है वो है और एक है चिकन की। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी, मुझे तो बहुत ज़्यादा हैवी लगती है, तो इसलिए मैं और मेरी बेटी जो है वो एक ही कचौरी मंगवाते हैं अपनी, जिसको हम लोग हाफ़ हाफ़ खाते हैं और हम लोग चिकन वाली खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड की और बेटे की जो है वो पसंदीदा है बहुत ज़्यादा ये बीफ वाली। और ये होती तो बहुत ज़्यादा मज़े की है लेकिन बहुत हैवी होती है, मुझसे तो ये पूरी कचौरी कभी भी नहीं खाई जाती। साथ में इसके मिलते हैं ये चने का सालन होता है और आलू की तरकारी होती है। और ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत टेस्टी होते हैं। बिल्कुल डिफरेंट से टेस्ट होता है। अच्छा, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी ये कचौरी। मैं नहीं खाती थी इस तरह की कचौरियाँ वगैरह पहले। और चने के साथ तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लगता था ये किस तरह क्या टेस्ट होता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। और हलवा ये है कि इन्होंने ख़ुद ही से ले लिया था इसके साथ, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था हलवा। तो आज की सुबह का नाश्ता जो था वो बहुत ही मज़ेदार सा हम लोगों ने इन्जॉय किया। ऐसा नहीं है कि हर वीकेंड पे हम लोग बाहर से मंगवाते हो नाश्ता, लेकिन कभी कभार हम खा लेते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ चेंज हो जाता है। बस मैंने फिर अपनी कॉफ़ी के साथ ही इन्जॉय की कचौरी और हस्बैंड ने अपनी चाय के साथ। और फिर हमारा आज रात का भी प्लान था कि हम लोगों ने बाहर ही कहीं जाना है, क्योंकि मेरे किचन में जो है वो काम हुआ हुआ था कल कुछ सिंक वगैरह का, तो उसमें सीमेंट लगाई थी। जो प्लम्बर आते हैं ना, उनका कुछ वहाँ पे कुछ लीकेज थी, तो उस वजह से मैं अपना किचन यूज़ नहीं कर पा रही थी। तो ये भी एक वजह थी। तो हमने सोचा कि रात में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर है मंदी, रदान मंदी कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो आज मैं आपको उसका भी पूरा मेन्यू कार्ड भी दिखाऊंगी, सारा उनका क्या मेन्यू है और उनका टेस्ट वगैरह भी बताऊंगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। कपड़े वगैरह जो धुलने वाले थे वो धो लिए थे। और बेटे के स्कूल में स्पोर्ट्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका कुछ है कंपटीशन दूसरे कैंपस के साथ इनके, तो उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सुबह शाम। बस फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जल्दी जल्दी से अपने काम निपटा के जाएंगे, ताकि हम लोग जब वापस आएँ तो हमें इस तरह कोई भी काम पीछे ना रह जाए, क्योंकि फिर जब एक दफ़ा सब काम सब कुछ हुआ हुआ हो ना, तो बहुत माइंड जो है रिलैक्स रहता है। आप लोग भी मेरे हाल से इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। किसी का अगर कोई काम रह गया हो और सोच रहे हो कि चलो अभी करते हैं अभी करते हैं, तो वो वाला टाइम ना वहीं रह जाता है वो काम। मतलब जैसे जिससे कहते हैं ना, कल नहीं आती, कि आपको आज कोई काम करना है तो आप आज ही कर लें, कल वाकई ही नहीं आती। तो अगर सुबह में भी अगर कोई काम है, कुछ भी याद आता है कि ये चीज़ रह गई है, तो उसी वक्त कर लेनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे रदान मंदी, जो मैंने आप लोगों को बताया, ये बेसमेंट में बनी हुई है यहाँ पर। और इतना ज़्यादा रश था कि हमें जब वैली में जब आया है वो बंदा, तो उसने हमें ये बोला कि भाई आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है। तो यहाँ पर कुछ जो सेटअप है इस तरह का है कि मतलब आप लोग फ्लोर सेटअप है इनका, फ्लोर सिटिंग है। कुशन्स वगैरह इन्होंने रखे हुए प्रॉपर, इन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई है। लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह का हमने नाश्ता किया हुआ था और रात के 10 बजे हम लोग घर से निकले, क्योंकि हमारे घर में जो काम हो रहा था वो 10 बजे ख़त्म हुआ है। तो वहाँ पर टेबल चेयर का भी सेटअप है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको वहाँ बैठना है तो वहाँ पर आपको स्पेस है, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि भाई हमें तो भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, हम वहीं जाके बैठ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी, मैंने अपने बेटे से कहा था कि रिकॉर्ड कर लो ज़रा मेरे लिए। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चिकन मदफ़ून जो है, ये हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। सॉरी, चिकन मदफ़ून नहीं, चिकन में चिकन मदबी, और मटन में हम लोग मंगवाते हैं मटन मदफ़ून। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रही हूँ, अगर आप लोग यहाँ जाएँ तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होती है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इंजॉय की थी यखनी, वो भी बहुत मज़े की थी। और फिर हम लोग ने एंड में मंगवाया था यहाँ पर कुनाफा, वो भी इनका बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मतलब ये है कि आप लोग बिला झिझक मंगवा सकते हैं। और मटन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मटन की जो ये लोग मंगवाते हैं ना, हस्बैंड और बेटा मेरा, तो मटन मदफ़ून है उसका ना, तो वो इतनी ज़्यादा मज़े की होती है वाकई, कि मैं भी थोड़ा सा वो ट्राई कर ही लेती हूँ। सबसे पहले आ गया था जी ये हमारे पास यखनी थी। इसमें इतना मज़े का टेस्ट होता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं, मैं भी बहुत शौक़ से पीती हूँ।
तो हम लोगों ने वो इन्जॉय की। उसके बाद फिर खाना आ गया था, वो इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ेदार सा। और इसके साथ जो सॉसेस होती हैं ना, इसकी रेड वाली सॉस, मैंने अपनी इस पे चैनल पे भी मैंने एक रेसिपी दी हुई है, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं घर में तो आप लोग उससे भी इस तरह की जो इसकी सॉस होती है रेड वाली मंदी की, वो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बिल्कुल यही फ्लेवर जो यहाँ पर होता है बिल्कुल वैसी ही वो बनेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कुनाफा जो हमने लिया था ना, वो हमने कहा था कि पैक करवा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट हमारे फुल हो चुके थे, अल्लाह का शुक्र है। और बच्चों ने कहा कि मम्मा घर जाके खा लेंगे जब भूख लगेगी। उसके बाद हम लोग गए जी, मोहम्मद अली सोसाइटी है कराची में, वहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का मिंट पान है। कराची में पान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं खाते कि हर वक्त पान खा रहे हो, लेकिन इस तरह खाने वगैरह खाने के बाद मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये गाड़ी रुकी है हमारी, यहाँ पर सामने आपको एक छोटी सी इसकी शॉप नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल केबीज़ जो है यहाँ पर उसके ऑपोज़िट है। तो इतना मज़े का इसका मिंट पान होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को खोल के दिखा रही थी कि जो इसने एक रखा हुआ होता है ना मिंट, ये होता है, और एक इलायची भी इसमें अलग से रखी होती है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये लोग ऐसा ऐड करते हैं डिफरेंट। लेकिन ये इतना मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा मशहूर है मिंट पान के नाम से। ये हम लोगों ने इन्जॉय किया और फिर घर आ गए थे। बस फिर घर आके आधे घंटे बाद ही बच्चों को कुनाफा के खाने की भूख लग गई थी तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई थी इसका शुगर सिरप और ये सब चीज़ें, ये हम लोगों ने इन्जॉय किया। बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी भी लेकर आ रही हूँ और मज़ेदार सा एक व्लॉग लेकर आऊँगी जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। उस वक्त तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।